अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, ये हमने आज मिक्स एक्सचेंज ओपन किया हुआ है और मिक्स एक्सचेंज पर आपको बताएंगे कि आप फ्यूचर ट्रेड किस तरह कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग से किस तरह अर्न कर सकते हैं। बहुत सी ऐसे दोस्त हैं हमारे जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि फ्यूचर ट्रेड है क्या और आपने यहाँ पर एंट्री किस तरह से लेनी है। दोस्तों, फ्यूचर ट्रेड को समझ बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ है कि आप उनको फॉलो करके, अगर आप उन्हीं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग से अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उन्हीं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो नहीं करते तो आपको बहुत से लॉस का सामना हो सकता है। दोस्तों, फ्यूचर ट्रेडिंग में हमारी जो मोस्ट कॉमन गलतियाँ होती हैं वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे और हम किस तरह से इससे गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं और इससे अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो दोस्त हमारे चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, चलते हैं अभी अपनी वीडियो की तरफ। तो ये मैंने मैक्स ग्लोबल एक्सचेंज पर ये ट्रेड ओपन किया है। यहाँ पर हम एक ट्रेड ओपन करने जा रहे हैं अभी एक BTC पर। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए आइसोलेटेड 20x, आइसोलेटेड 20x। ये यहाँ पर एक होता है आइसोलेटेड, दूसरा होता है क्रॉस। आइसोलेटेड में ये होता है कि अगर आप $20 लगाते हैं तो आपका लिक्विडेशन जो पॉइंट है, ठीक है, वो $20 के हिसाब से होगा। क्रॉस में ये होता है कि अगर आप $20 लगाते हैं तो ठीक है, आपके $20 लग जाएंगे इसी ट्रेड में, लेकिन आपका जो लिक्विडेशन प्राइस होगा, लिक्विडेशन पॉइंट जो होगा वो आपके टोटल एसेट्स के बेस पर होगा। तो अगर ये लिक्विडेशन प्राइस आपका टोटल एसेट्स के बेस पर होगा तो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो बहुत दूर होगा और आप कभी भी लिक्विडेट नहीं होंगे। अदरवाइज़ अगर आप आइसोलेटेड रखेंगे तो आइसोलेटेड में आप बहुत आसानी के साथ लिक्विडेट हो सकते हैं, क्योंकि आपका लिक्विडेशन प्राइस बहुत ही नज़दीक होता है आपकी एंट्री तक। तो दोस्तों, हमेशा के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्रॉस पे ही ट्रेड किया करें। अब यहाँ पर एक आ जाता है लेवरेज। दोस्तों, मिक्स ग्लोबल एक्सचेंज आपको दे रहा है लेवरेज अप टू 200x तक आपको लेवरेज दे रहा है। तो दोस्तों, लेवरेज आपने किस तरह से एडजस्ट करना है। लेवरेज अगर आप एडजस्ट करते हैं तो BTC, इथीरियम या कोई बड़ा कॉइन जैसे अगर आप ऐसा कॉइन जो $1000-1200 से ज़्यादा हो, तो अगर आप वहाँ पर 40x भी यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, 80x भी यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, 120 भी यूज़ करते हैं या 200x भी यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, कोई इतनी इशू नहीं है। लेकिन मैक्सिमम अगर आप बिगिनर्स हैं और आप अगर आपके पास फंड कम है तो आप मैक्सिमम 40x तक BTC या किसी बड़े कॉइन पर लगाया करें। ज़्यादा कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों को। 40x या 20x यही आप BTC पर लगाया करें अगर आप बिगिनर्स हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो भी मैं आपको ज़्यादा लेवरेज लगाना सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसी से लिक्विडेशन प्राइस आपका बहुत ही नज़दीक हो जाता है। ठीक है, तो जितना आप लेवरेज कम रखेंगे उतना आपका लिक्विडेशन प्राइस भी दूर होगा। तो मैंने क्रॉस पे लगाया एंड मैं इसको करता हूँ। मैं 20x से ज़्यादा ट्रेड नहीं लगा था। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्रॉस हो गया 20x। ये अगर मैं लॉन्ग करता हूँ तो क्रॉस 20x में होगा। ये देखिए, अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो क्रॉस 20x में होगा। मतलब मेरे के पूरा का पूरा एसेट इसमें यूज़ होगा और मुझे इसमें कोई भी लॉस इंशाल्लाह नहीं होगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पर देखिए, ये हमारे ट्रेड करते हुए ये BTC अभी फॉल कर गया 700 से। ये देखिए BTC 729 से ये क्यों फॉल कर गया इतना अचानक, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मौजूद है 730 पर। ठीक है, 700
30 पर, ये आप देख लें। चलो मैं इसको, हाँ यहाँ पर देखें 730 पर एक रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है। तो उसी रेजिस्टेंस पर लोगों ने बहुत ही शॉर्ट ऑर्डर लगाए थे। इसी वजह से BTC क्या कर गया, बहुत लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की, तो इसी वजह से BTC फॉल कर गया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको हमारा तो ये जो क्रॉस और लेवरेज तो हमारा हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर अपने मार्जिन पे, ठीक है। यहाँ पर आपने जो मार्जिन सेलेक्ट करना है दोस्तों, मार्जिन जो सिलेक्ट करना है, आपने मार्जिन मैक्सिमम 3% 4% यूज़ करना है। ये मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि आपने मैक्सिमम 3% या 4% मार्जिन लगाना है। इसी वजह से अगर आपने यहाँ पर अगर आपने 720 पर लॉन्ग की एंट्री ली हो, ठीक है, आपने 720 पर लॉन्ग की एंट्री ली हो, तो आपने 4% ही सिर्फ अपना ट्रेड ओपन किया था। अब अगर यहाँ पर देखिए 672 तक आ गया, और इसी के चांसेस ये हैं कि ये 22,200 और 22,300 तक चला जाए, ठीक है। तो अगर ये 22,200 तक चला जाता है, 22,300 तक चला जाता है, तो आप तो लास्ट में ही होंगे। फिर आपने क्या करना है, डॉलर DCA करना है। DCA क्या होता है, डॉलर कास्ट एवरेज होता है। डॉलर कास्ट एवरेज का मतलब क्या है दोस्तों, कि मतलब अगर आपने 720 पर बाई कर लिया और आपने 22,300 पर बाई कर लिया, यहाँ पर आपने 4% 22,720 पर लिया था, अब 4% आप 22,220 पर 300 पर ले लेंगे। तो जब भी ये तो 22,720 और 22,300 को जो एवरेज आता है, तो आपका ऑर्डर या एवरेज में ही लग जाएगा। तो जैसे ही आपका ऑर्डर एवरेज में लग जाएगा, तो जैसे ही आपकी एवरेज वैल्यू से ये BTC की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो आपको इससे प्रॉफिट होगा। तो मतलब एक बार आपने क्या किया, 4% लगाया, फिर आपने 4% लगाया, ठीक है, फिर आपने 4% ऑर्डर लगाया। लेकिन ये देखिए, सपोज़ आप 25% का ऑर्डर लगा लेते हैं, आप आइसोलेटेड में लगा लेते हैं, तो फिर आप 25% और यूज़ करेंगे, फिर 25% और यूज़ करेंगे, तो इससे आपकी जो लॉस है ये बहुत ही मिनिमम हो जाएगी, आपका लॉस बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको DCA के लिए भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए। यहाँ पर ये देखें, मैं मैक्सिमम यूज़ करता हूँ 5%। तो अगर ये लॉस में जाता है, तो मैं 5% और यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा 10%, मतलब 5% का एक ऑर्डर मेरा लग गया, तो 5% का मैं दूसरा ऑर्डर लगा लेता हूँ, 5% का मैं फिर तीसरा ऑर्डर लगा लेता हूँ। ये देखिए, मैं BTC को शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी नहीं हो रहा क्योंकि मिनिमम फंड ये इतना है, तो मैं ओपन शॉर्ट नहीं हो रहा मेरा, ठीक है। तो ये दोस्तों अच्छा, मेरे पास यहाँ पर फ़ंड नहीं है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपने फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करने हैं फ्यूचर में, क्योंकि मेरे पास जो फ़ंड है वो कहाँ पर है, स्पॉट में मौजूद है। तो यहाँ से आप फ्यूचर में क्या करते हैं, कैसे अपना फ़ंड जो है ये ट्रांसफ़र इस तरह कर लेंगे। तो जब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर बस आसानी के साथ आप क्या करें, बस अपने ट्रेड को ओपन करें। मैं यहाँ पर इसको मार्केट पे कर लेता हूँ। जब ये मार्केट पे हो गया, तो मैं इसको 17% पर, ठीक है, और मैं इसको मैं 8% पर और ओपन शॉर्ट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरा ये पोजीशन हो गया, ठीक है। ये मेरा एक पोजीशन ओपन हो गया। ये अभी मेरा ये देखिए, अभी 0.11% ये प्रॉफिट में जा रहा है। तो जैसे ही ये और भी प्रॉफिट में जाएगा, तो दोस्तों
اس کی شارٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا۔ تو دوستوں آپ اسی طرح اگر یہ لاس میں جائے گا، ٹھیک ہے، تو میں نے ابھی یہاں پر 10% یوز کیا، میں 10% اور یوز کر لوں گا، ٹھیک ہے، اور اس سے میں پروفٹ میں چینج کر دوں گا، کیونکہ انہی چیزوں کا خیال کر کے آپ لوگ اس سے ارن کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ اس کے لیے اگر آپ نے ٹی پی اور سٹاپ لاس دینا ہے تو میں ٹی پی بھی یہاں پر دے سکتا ہوں اور سٹاپ لاس بھی یہاں پر دے سکتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے آل سلیکٹ کر لینا ہے۔ ٹی پی جو ہے میں دے دیتا ہوں 22,450، ٹھیک ہے، 22,450۔ سٹاپ لاس دے دیتا ہوں 22,700، ٹھیک ہے، 22,700۔ یہ میں کیا کر لیتا ہوں، وہ کنفرم کر لیتا ہوں۔ تو اگر یہ پروفٹ میں جائے گا پروفٹ میں کلوز ہوگا، لاس میں جائے گا تو لاس میں کلوز ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اسی طرح بھی آپ لوگ بھی اس کو بہت آسانی کے ساتھ اس سے ارن کر سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ دوستو یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے سٹاپ لاس دینا ہے، ٹھیک ہے، تو سٹاپ لاس اپنے پروفٹ کا اگر آپ 3% پروفٹ لے رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، سٹاپ لاس 1% ہی لگانا ہے۔ سٹاپ لاس کتنا لگانا ہے، 1% ہی لگانا ہے۔ اگر 3% پروفٹ آپ لینا چاہتے ہیں تو 1% سٹاپ لاس آپ لگائیں گے۔ اگر آپ 1% سے زیادہ سٹاپ لاس لگائیں گے تو آپ پھر لاس میں جا سکتے ہیں۔ تو سٹاپ لاس ہمیشہ 1% لگائیں، اور 3% اگر آپ کا پروفٹ 3% ہے تو سٹاپ لاس اس کا 1% کیجئے گا۔ تھینک یو دوستو، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اچھا دوستو، ایک بات میں بتانا بھول گیا، اگر آپ لوگ میکس ایکسچینج پر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے میکس ایکسچینج کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے، آپ اسی کو سے جوائن کر کے اس سے ارن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو دوستو، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔